भारत ये केवल एक भूभाग नहीं है, ये केवल एक देश नहीं है, यह धरती का वह पवित्र टुकड़ा है जहां मानव मात्र ने पहली बार अपनी आत्मा को खोजा, जहां ऋषियों ने वेदों का गायन किया, जहां उपनिषदों ने आत्मा और परमात्मा का रहस्य खोला और जहां भगवान ने अनेक रूपों में अवतार लेकर मानवता को धर्म का मार्ग दिखाया। आज प्रश्न यह है, आखिर भारत ही क्यों? क्यों सारे अवतार, सारे भगवान, सारे ऋषि मुनि इसी भूमि पर जन्मे? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें भारत की आध्यात्मिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक यात्रा करनी होगी। भारत, देवभूमि और पुण्य भूमि। भारत को अनादिकाल से देवभूमि और पुण्य भूमि कहा गया है। यह वही भूमि है जहां ऋग्वेद की रचाएं गूंजी, जहां गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी नदियां केवल जलधारा नहीं रहीं, बल्कि जीवन और आध्यात्म का प्रतीक बनी, जहां हिमालय केवल पर्वत नहीं रहा बल्कि तपस्या, योग और ज्ञान का स्रोत रहा। भारत वह भूमि है जहां हर कण में दिव्यता है। यही कारण है कि भगवान को भी अपने अवतारों के लिए यही भूमि उपयुक्त लगी। 2. अवतारों का सिद्धांत सनातन धर्म का एक महान सिद्धांत है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान स्वयं धरती पर अवतार लेते हैं। भारत में ही क्यों? क्योंकि भारत वह भूमि है जिसने धर्म को जन्म दिया, जिसने कर्म और आत्मा के सिद्धांत को दुनिया के सामने रखा। यहां जब जब अधर्म बढ़ा, भगवान ने अवतार लेकर संतुलन बनाया। हिमालय तपस्या और योग के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान, नदियां गंगा, सरस्वती और यमुना का पवित्र संगम आध्यात्मिक जीवन को पुष्ट करता रहा। जलवायु और भूमि ऐसी थी कि मनुष्य को केवल भौतिक जीवन तक सीमित नहीं रहना पड़ा, वह आत्मिक खोज में भी जा सका। संस्कृति, यहाँ परिवार, समाज और प्रकृति सभी को देवत्व का रूप दिया गया। भारत में ऋषि मुनियों ने कभी धर्म को किसी विशेष जाति, समुदाय या राष्ट्र तक सीमित नहीं किया। वेद सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश देते हैं। उपनिषद आत्मा और ब्रह्म की एकता का रहस्य बताते हैं। गीता कर्म, भक्ति और ज्ञान का अद्वितीय मार्ग दिखाती है। ऐसी भूमि पर ही भगवान को अवतार लेना उचित लगा, क्योंकि यहाँ लोग उस दिव्यता को समझने और स्वीकारने की क्षमता रखते थे। 5. भगवान के अवतार संक्षेप में 8. मात्स्या, कुर्मा, वराहा, नरसिम्हा, प्रकृति की रक्षा और धर्म की स्थापना। 2. राम, आदर्श पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम। 3. कृष्ण, योगेश्वर, गीता का उपदेशक और प्रेम का अवतार। 4. बुद्ध, करुणा और अहिंसा का संदेश। 5. महावीर, आत्मसंयम और तपस्या का प्रतीक। 6. आदि शंकराचार्य, अद्वैत वेदांत का पुनर्जागरण। 7. गुरु नानक, एकत्व, भक्ति और सेवा का संदेश। इन सब का जन्म भारत में हुआ। क्यों? क्योंकि यह भूमि दिव्यता को स्वीकारने वाली रही है। 6. सांस्कृतिक दृष्टि से भारत में हर व्यक्ति को यह सिखाया गया कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तत्त्वमसि, तू वही है। ईशावास्यमिदं सर्वम, संपूर्ण जगत ईश्वर से व्याप्त है। यह विचारधारा केवल भारत की थी, इसलिए जब भगवान अवतरित हुए तो उन्होंने यही सत्य सिखाया। ग्रीस, मिस्र, रोम आदि में भी देवता और मिथक बने, परंतु वहां वे केवल कथाएं रह गईं। भारत में भगवान केवल मिथक नहीं बने, वे जीवन का हिस्सा बने। यहाँ रामायण केवल कथा नहीं बल्कि परिवार की रीति है। यहाँ गीता केवल ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। 8. क्यों भारत ही? 8. भौगोलिक शांति, हिमालय और समुद्र से घिरी भूमि। 2. आध्यात्मिक प्यास, यहाँ के लोगों में हमेशा आत्मा और परमात्मा की खोज रही। 3. सहनशील संस्कृति, हर मत, हर पंथ को स्वीकार करने वाली। 4. ऋषि मुनियों की साधना, हजारों वर्षों की तपस्या से यह भूमि ऊर्जावान बनी। 9. भगवान भारत में ही क्यों जन्मे? दार्शनिक उत्तर, भगवान को अवतार लेने के लिए ऐसी भूमि चाहिए जहां लोग उनके संदेश को ग्रहण कर सकें और आगे बढ़ा सकें। भारत ही वह भूमि थी जहां धर्म, कर्म और मोक्ष की अवधारणा पहले से थी। योग और ध्यान की परंपरा थी। प्रकृति और ईश्वर को एक मानने की दृष्टि थी। आज भी भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। योग, आयुर्वेद, गीता का ज्ञान आज पूरी दुनिया में फैल रहा है। भगवान के भारत में जन्म का संदेश यही है कि धर्म केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। भारत का कर्तव्य है कि वह विश्व को फिर से आध्यात्मिक मार्ग दिखाए।